बदबूदार पानी, इतना बदबूदार पानी, अगर आप वहाँ बैठ के मतलब कि निकल भी नहीं सकते, इतनी स्मेल आती है जैसे लैट्रिन के गटर की आती है। नाली का पानी आ रहा होगा जैसे। ये पानी आपने अभी निकाला है? हाँ अभी आया है ये पानी, अभी वो मोटर चला के अभी चला रखा है। अब ये बताइए कि हम उस पानी को क्या करेंगे? किसी कुत्ते को भी नहीं पिला सकते, इंसान तो बहुत दूर की बात है। बीमार हो रहे हैं, किसी के छाले पड़ रहे हैं, किसी को टीबी की शिकायत बन गई, किसी की आंखों में दर्द हो रहा है, किसी के चेहरा पे प्रॉब्लम आ गई। तो ये दवाइयाँ आपने क्यों ले रखी? ये दवाइयाँ खुजली हो गई थी पूरी, यहाँ मतलब बॉडी। ये बातें सुनकर लग रहा होगा जैसे इंदौर की बात हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, और यहाँ पर बुराड़ी इलाके के फूलबाग में हम लोग आए हुए हैं। फूलबाग पैलेस में ये नवंबर महीने से शिकायत आ रही है जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड की। मेरे को यहाँ पे कम से कम 30 साल हो गए, और 30 साल में जब से हमारी पाइपलाइन लगी है हमने कभी पानी का सुख नहीं देखा। कभी तो गंदा पानी आता है बदबूदार, और पानी ऐसा आता है कि हाथ लगाओ जैसे साबुन घोल रखा हो है, और काला कलर बिल्कुल जैसे गटर का पानी उसमें मिक्स कर दिया हो, और पीला पानी, ऐसे कीटाणु भी वाइट वाइट से उसके अंदर तैरते हुए नजर आते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की एक रिपोर्ट है, और उसके मुताबिक दिल्ली के 15,600 किलोमीटर वाटर सप्लाई नेटवर्क में से लगभग 18% पाइपलाइंस 30 साल से ज़्यादा पुरानी है, 30 साल से ज़्यादा पुरानी, जिन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। मैंने जल बोर्ड में सैंपल भेजा, जल बोर्ड से बोला आप अपनी लेबोरेटरी में जांच करें, इनमें बैक्टीरिया कितने हैं, सड़ी हुई बदबू आ रही है, हम अगर इससे नहाते धोते या पीते हैं तो बीमार हो रहे हैं, किसी के छाले पड़ रहे हैं, किसी को टीबी की शिकायत बन गई, किसी की आंखों में दर्द हो रहा है, किसी के चेहरा पे प्रॉब्लम आ गई। तो जल बोर्ड जो है लाइटली ले रहा है और काम नहीं कर रहा है। 10-12 लोगों को स्किन प्रॉब्लम है, जैसे उंगलियों में फंगस जैसे लग जाना, ये देखो यहाँ पे फंगस लग गया, इधर लग गया, क्योंकि कपड़े हाथ से ही धोते हैं, और पैरों में लग जाए तो पैरों में फंगस का ये है। तो अब बताइए क्या करें? दिल्ली जल बोर्ड ने दिसंबर में 7,129 वाटर सैंपल्स लिए थे, जिसमें से 100 लोकेशंस पर, दिल्ली की 100 लोकेशंस पर पानी अनसैटिस्फैक्टरी पाया गया। बिल्कुल बदबूदार पानी, इतना बदबूदार पानी, अगर आप वहाँ बैठ के मतलब कि निकल भी नहीं सकते, इतनी स्मेल आती है जैसे लैट्रिन के गटर की आती है। इतना गंदा पानी आता है वहाँ पे, क्या करेगा आदमी? घर में भी नहीं घुस सकता आदमी, नहाने से परेशान, पीने से परेशान, प्राइवेट पानी लेने लग रहे हैं। कंप्लेंट, बहुत कंप्लेंट कर ली, कोई सुनवाई नहीं है। जल बोर्ड की भी खुदाई चल रही है, खुदाई करवा सकते हैं, खुदाई चलने लग रही है, चेक कराने लग रहे हैं अभी, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। जल बोर्ड भी कोई नहीं वो कर रहा सुनवाई, बस बोर्ड के टाइम पर आ जाते हैं और बाकी अपना मरती लो पब्लिक। इससे तो इनको जहर दे दो कॉलोनी वालों को। मैं तो मंत्री, विधायक, MLA, कोई भी निगम पार्षद कोई भी हो, इस पानी को यूज करके देख, मैं तो जब देखो अपने घर में पानी यूज करो इसको। पानी का कुछ टाइम होता है कि इतने बजे से? हाँ, टाइम है 4 बजे आता है रात को, और उसके चक्कर में फिर उठना भी पड़ता है। अब पानी फिर भी गंदा आता है, नींद खराब होती है, पानी गंदा, क्या करेंगे? एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, और कभी कई जगह तो आता ही नहीं है। जब से ये सीवर की लाइन बिछी है ना, उसमें भी टूट फूट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं या तो नाली की प्रॉब्लम है या पीछे से ही आ रहा है, ये हम नहीं जान पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है। तो कोई चेक करने आया है, कोई आता है बीच बीच में देखने के लिए ये सब? नहीं, कोई नहीं आता, कोई भी चेक करने क्या आएगा? पानी तो नीचे से आता है ना, और कम ही आता है, जो रुका हुआ सड़ जाता है पानी, मोटर चलाओ तो फिर वही पानी आता है बाहर, और कोई नहीं आता।
तो दिल्ली जल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया है कि 50 से 52%, 50 से 52% पानी नॉन रेवेन्यू वाटर है। अब ये नॉन रेवेन्यू वाटर क्या होता है कि मतलब लीकेज या पंक्चर्ड पाइप्स या चोरी की वजह से या नॉन मीटर्ड कनेक्शंस की वजह से सिस्टम में ही पानी वेस्ट हो जाता है। हमारे गली में तो और भी बेकार पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी, काला पानी। जब भी मोटर खोलूँ तो पीला कभी काला, ऐसा पानी आ रहा। फिर वो वही ले रहे हैं, बिस्लेरी का बोतल ले रहे हैं। अब खाना भी उसी में बनाएं और नहाएं, बाल जैसे वो पानी से धो रहे हैं तो सारे बाल झड़ गए हमारे। तो त्वचा पे भी खुजली, सारी स्किन पर खुजली, मेरी तो खुजली हो रही है। तब गोले का तेल लगा रही हूँ थोड़ा, उससे थोड़ा वो हो रहा है, अंदर जलन, पहले खुजली हो रही, फिर चीज सी मच रही है। नाली का पानी आ रहा होगा जैसे ये पानी आपने अभी निकाला है? हाँ, अभी आया है ये पानी, अभी वो मोटर चला के अभी चला रखा है। इतना गंदा पानी रोज ऐसे ही आता है यहाँ पर पानी। ये तो ऐसा लग रहा है सर्फ मिला है। हाँ, ऐसा लग रहा है सर्फ मिला हुआ है। हाँ, नाली का जैसे देखो इसमें कितनी गंदी बदबू आ रही है, देखो जैसे नाली में से आ रहा होगा पानी, ऐसे ही आ रहा है इसमें बदबू। इतना परेशान है पानी। 2 महीने से तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा यहाँ पर पानी। जब पानी साफ नहीं आएगा तो इस्तेमाल इसको कैसे करेंगे ये बताओ। फिर बिल्कुल पीने के लिए तो हम मोल के ही लेते हैं, इसको पी नहीं पाएगा आदमी, बिल्कुल इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसमें ऐसा लग रहा है कुछ घोल दिया है कुछ। हाँ, देखो ना बहुत ज़्यादा गंदा है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नाली का पानी होगा, जैसे ऐसे लग रहा है पानी। वो झांक भी हो रहा है जैसे सरफ डाला होगा ये पानी। तो ऐसे पानी का तो कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल फायदा, हम चलाते ही नहीं इसको। कभी चलाते हैं सोचते कि आएगा पानी अच्छा आएगा 10 मिनट 15 मिनट, पर ये पानी इतना गंदा है तो फिर मोटर बंद ही कर देते, फिर वही बर्मा का पानी यूज करते हैं हम लोग। पियेंगे कैसे? सड़ा पानी आ रहा है, खरीद के ला रहे हैं पानी, उसको यूज कर रहे हैं, पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब कुछ उसी से हो रहा है खरीद के। खर्चा तो बहुत सारे हो जा रहे हैं, खर्चा तो बढ़ ही जाएगा जब खरीद के पानी तक पी रहे हैं हम लोग जो। तो ये कितने की मिलती है एक बोतल? ये 20 रुपए की बोतल मिलती है। ऐसे कितना एक दिन में इस्तेमाल हो जाता है? 4-5 बोतलें। हाँ, एक दिन में। अब वो नहाने लायक पानी नहीं है ना, तो इसी से नहाती है? हाँ, इसी से नहाने के लिए। अब वो बर्मे के पानी से नहाएंगे तो पूरा एलर्जी हो जाता है, तो इसी डिब्बा को लेते हैं तो इसी से नहाते हैं। बाकी कपड़े वपड़े धोने के लिए वो बर्मा का पानी है। देखो ये कीटाणु शुरू हो गए आने, ये देखो ये काले काले जो कीटाणु है ना, ये देखो अभी थोड़ी देर में आएगा तो गंदा आएगा बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप, अभी पानी नहीं आ रहा है इस समय। दिल्ली जैसे शहर में, हम राजधानी में रह रहे हैं, यहाँ हम पानी से प्यासे ही मर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ रहने का। हैंडपम्प का सिस्टम होता है पानी ज़मीन से निकालने का। वो हैंडपम्प की पाइप जो 20 फुट की लेंथ है, वहाँ से हम जो पानी ले रहे हैं उस पानी में भी वो पानी भी ख़राब है 20 फुट पर। क्यों? हमारे घरों में जो लेटरिन के टैंक हैं उनके पानी रिसते रहते हैं और वो हैंडपम्प के माध्यम से हमारे मोटर में जल में आ जाता है, तो उसे हम नहाते धोते हैं। तो हमारा नरक कर रखा है किसने? जल बोर्ड के सभी अधिकारियों ने। और दिल्ली सरकार का एक सपना देखा था कि 20,000 किलोलीटर पानी देंगे, इसके आधार पर ये सरकार बनी है। ये 10 किलो पानी भी नहीं दे रही हमको, 10 किलो पानी, 1 किलो भी पानी नहीं मिल पा रहा है। मतलब हर घर के बाहर समझ लीजिए लोगों ने ऐसे हैंडपंप लगा लिए हैं। जी, हैंडपंप लगा लिया, सारे हैंडपंप लगा रखे हैं। तो ये तो मजबूरी है जी, हैंडपंप लगाना जब पानी नहीं मिलता मजबूरी है, क्या करेंगे? पानी तो यूज तो चाहिए पानी, इसलिए करके हैंडपंप लगाना पड़ता है। तो ये हैंडपंप से पानी कुछ ठीक आता है? नहीं, हैंडपंप भी गंदा आता है। गर्म करके थोड़ा से पानी को गर्म करने के बाद यूज करते हैं। हाँ, पानी गर्म करते हैं थोड़ा, और तो जब थोड़ा बहुत यूज करते हैं, नहीं तो बाहर से ना मोल लेकर आते हैं पानी जी। ये देखिए कितना गंदा पानी है, इसका खारा पानी आता है, ओनली खारा पानी, सारा खारा पानी। देखो पी आज देखो आदमी पी भी नहीं सकता, इसमें स्मेल भी है, देखो इसमें स्मेल भी है और खारा पानी सारा। मतलब खारे पानी को मीठा करने के लिए थोड़ा गर्म करना पड़ता है इस पानी को। एक अजीब सी स्मेल तो है, लोहे जैसी स्मेल भी साथ में उसमें पीला मिक्स पानी हो पड़ रही जाता है। है मैम, पीला पानी पड़ जाता है कभी तो ये थोड़ा गर्म करने के बाद थोड़ा बहुत मतलब हाथ धोने के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए इसको भी यूज नहीं कर सकते हम, पीने के लिए यूज नहीं करते। ये तो थोड़ा साफ सफाई में लेना पड़ता है पानी के लिए। गांव से भी बदतर हालात है। गाँव से तो बहुत ज़्यादा, इससे तो बच्चे हम अपने गाँव में रहते थे, तो यहाँ दिल्ली में रहने का हमारा कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो और परेशान हम, क्योंकि बीमार है ये चीज़।
वजह से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, वरना हमारे तो गांव में खेत हैं, सब कुछ है और अच्छा पानी ट्यूबवेल का होता है। इमरजेंसी के लिए सबने हेडपम्प लगा रखा है, यहाँ से लेके वहाँ तक देख सकते हैं। देखो सारे चेक कीजिए, सारे हेडपम्प लगे हैं, सारे हेडपम्प लगे हैं, वहाँ से वहाँ तक सबके यहाँ हेडपम्प लगे हैं। बताओ क्या करें? आपके यहाँ भी पानी की समस्या रहती है? हाँ रहती है, पानी की समस्या रहती है। बहुत गंदा पानी। और कब पानी किस तरह का आता है? बहुत गंदा पानी आता है, बिल्कुल काला पड़ा हुआ पानी आता है। हम तो ये हैंडपम्प का भी ऐसे ही बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, वो हर चीज़ की समस्या है यहाँ। तो मैं तो यहाँ हॉस्पिटल गई थी, बुराड़ी हॉस्पिटल में, वहाँ से कितने दिन इलाज करवाया था। अभी भी खुजली कभी कभी होते रहती है, वो अभी भी ठीक नहीं है। यही सब गंदे पानी से नहाते धोते हैं, क्या करते हैं, अपनी अपनी परेशानी है, कोई सुनता तो है नहीं। तो ये दवाइयाँ आपने क्यों ले रखी? ये दवाई खुजली हो गई थी पूरी यहाँ, मतलब हर जगह पोटे में, इसीलिए दवाई यहाँ से अभी भी कभी कभी होती है खुजली। तो ये आपको लगता है पानी की वजह से ये खुजली हो रही थी आपको? ये पानी की वजह से ही हो रही होगी, फिर तभी से तो हो रही होगी। ये कब से हो रही है? कब से? ये बहुत दिन हो गए, वैसे हो गए 1-1.5 महीना हो गया, मतलब ऐसे हुई। अब ऐसे ही बर्तन भी खराब होते हैं बर्मा का पानी से। तो वो देखो जिम्मा हुआ है, दिखाऊं बाल्टी? दिखाइएगा एक बार। हाँ दिखाऊंगी, देखो अच्छा, ये बर्मा का पानी है, देखो। ये जो ऐसे साइड हाँ सारे बर्तन खराब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब क्या करें, मजबूरी में फिल्टर भी खराब हो जाता है जल्दी, मट्टी ये चौक जिम जाता है। ये है, फिल्टर का खर्चा बढ़ जाता है। बढ़ जाए तो महीने में फिर सही कराओ। मीठा पानी तो आ रहा ही नहीं है, और फिर आता है तो गंदा आता है सीवर का। बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता होगा ना? बच्चे भी, और क्या, खुजली चलती है बच्चों का भी, हमारे ही चलती है। ये बर्मा का पानी से नहाते हैं जब। अब क्या करें, कोई सुनाई भी नहीं करता। तो मैं क्या, हमारे देखो भगवान जी को भी साफ पानी नहीं मिलता, क्या करे, गंदे पानी से थोड़ा करके साफ सफाई करनी पड़ती है। ये है हमारे भगवान जी, क्या करे बताओ, आम आदमी का क्या भारत है, भगवान जी को भी पानी नहीं मिल रहा। मैं चाहती हूँ हमारी आवाज़ दूर तक जाए और इंदौर जैसा यहाँ का हाल ना हो। कम से कम वो इस समस्या को सुने, और नहीं तो हम जो आएंगे ना, पानी उनको वाटर वाला अच्छा देते हैं, उनको हम यही पानी पिलाएंगे गंदा, तब पता चलेगा उनको कि क्या होता है खिलवाड़। हमारे से पैसे ले लो आप, हम पानी का पैसे दे देंगे, बाहर भी तो पैसे दे रहे हैं, बाकी हमें पानी बढ़िया दे दिया जाए, हमारा परिवार अच्छा रहे, कॉलोनी अच्छी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, बीमारी से बचे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर देश की राजधानी में पानी के पाइप्स 30 से 40 साल पुराने हो चुके हैं और लगातार कंप्लेंट्स के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो ये बुराड़ी जैसा एरिया, ये सिर्फ एक एरिया नहीं, ये एक वार्निंग साइन है कि कहीं दिल्ली भी एक इंदौर तो नहीं बन जाएगा।